की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि सीएम भजनलाल शर्मा के पिता एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। किशन स्वरूप शर्मा की कल देर रात तबीयत बिगड़ी थी। यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत के चलते ये हालात उनके बिगड़े और फिलहाल मेडिकल आईसीयू में प्रोटोकॉल बेड पर भर्ती कराया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा भी डॉक्टर से लगातार हेल्थ अपडेट अपने पिता के ले रहे हैं। एसएमएस के बेस्ट डॉक्टर्स की निगरानी में ट्रीटमेंट चल रहा है। बड़ी खबर इस बीच में बता रहे हैं, जहां कल भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह था, जन्मदिन था, तो उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी दरमियान ये पता चला कि उनके पिता की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। तबीयत किस वजह से बिगड़ी है, डॉक्टर्स ने बताया है कि यूरिन इन्फेक्शन बताया गया है। हालांकि ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू बेड पर वो एडमिट कराया गया है और साथ ही बेस्ट डॉक्टर्स की निगरानी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और साथ ही साथ हेल्थ अपडेट पल पल की ले रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने पिताजी के। स्वरूप सिंह की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिताजी की स्वरूप जी की तबीयत अचानक से बिगड़ी। यूरिन इन्फेक्शन बताया जा रहा है और एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एसएमएस हॉस्पिटल के मेडिकल आईसीयू में कराया गया एडमिट। सीएम भजनलाल शर्मा अपने पिता के हेल्थ अपडेट्स पल पल ले रहे हैं। डायरेक्टली कनेक्शन में है अपने पिता के डॉक्टर्स के। बेस्ट डॉक्टर्स बेस्ट ट्रीटमेंट पिता का उनका चल रहा है। सारे जो भी प्रोसीजर होते हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी बता दें कि जो भी जांच वांच की प्रक्रिया है वो सब भी कंप्लीट हो चुकी है और भरसक वो जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घर को वापस लौटेंगे। तो बता दें कि पिता, इस खबर पर हमारे संवाददाता महेश जुड़े हुए हैं। महेश, अभी किशन स्वरूप शर्मा जी की हेल्थ अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल श्रुति, जानकारी देना चाहूंगा कि कल देर रात सीएम भजनलाल शर्मा के जो पिता हैं किशन स्वरूप शर्मा, उनके स्वास्थ्य को नासाज होने के कारण एसएमएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी में लाया गया और जहां से उन्हें जो मेडिकल आईसीयू है एसएमएस हॉस्पिटल का, वहां पर शिफ्ट किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने जब उनके ईसीजी यूरिन टेस्ट जब करवाए तो उनमें जो है यूरिन इन्फेक्शन होने की जो शिकायत है वो सामने आई थी और उसके साथ ही जो उपचार है वो शुरू कर दिया गया। देर रात से ही जो डॉक्टर्स की पूरी टीम है, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, जो अधीक्षक है डॉक्टर अचल शर्मा, उपाधीक्षक जगदीश मोदी, अतिरिक्त अधीक्षक प्रदीप शर्मा की जो टीम है वो कल जो रात में ही पहुंच गई और वहां पर उन्होंने जो उपचार के लिए बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनको वहां पर नियुक्त किया और उनके स्वास्थ्य की जो लगातार निगरानी है वो आईसीयू में की जा रही है। हालांकि जो है स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है, अभी बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक बताए जा रहे हैं और जो स्वास्थ्य में सुधार भी है रात की तुलना में, वो अब यहाँ पर बताया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा, क्योंकि कल उनका शपथ ग्रहण समारोह था और उसके बाद लगातार वे व्यस्त रहे, कल देर रात तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी वह कर रहे थे और इतने में उधर से उनके जो पिता की तबीयत बिगड़ी तो उसके बाद में उन्हें यहाँ पर मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया। लगातार वे डॉक्टरों के संपर्क में हैं और उनके जो हेल्थ अपडेट्स हैं सीएम को अपडेट कराए जा रहे हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो मॉनिटरिंग है वो डॉक्टर्स यहाँ पर कर रहे हैं और जल्दी उनके स्वास्थ्य में जो है सुधार हो सकेगा और उसके बाद में यहाँ पर उन्हें जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। संभवतः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जो है वो एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में उनसे मुलाकात करने के लिए अभी पहुंच सकते हैं। इस तरह की बात भी जो है वो भी सामने आ रही है। महेश, क्या डॉक्टर्स ने बताया है कि पहले भी इनकी तबीयत ऐसे खराब हुई है क्या सडनली उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, हिस्ट्री जो है मेडिकल हिस्ट्री वो डॉक्टर जरूर चेक करेंगे, लेकिन साथ में पहले भी इस तरह की जो शिकायत रही होगी, क्योंकि एक जो इस तरह के आमतौर पर सामान्य जो है ये माना जाता है कि बुजुर्गों में इस तरह की जो तकलीफ है वो आमतौर पर देखी जाती है। तो इस लिहाज से डॉक्टर्स ये भी चेक करेंगे कि क्या उनकी मेडिकल हिस्ट्री है और किस तरह से जो है इस पर उपचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में उन्हें रखा गया है और उनका जो उपचार है वो देर रात से ही शुरू कर दिया गया है। लगातार जो अपडेट्स हैं वो सीएम भजनलाल शर्मा को दी जा रही है और अभी कुछ देर बाद में उनका एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचने का कार्यक्रम है। लगातार जो एसएमएस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर अचल शर्मा, वो भी उनकी जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं। साथ में उन्होंने तमाम जो जिस तरह से जो डॉक्टर्स हैं उनको निर्देशित किया है कि किसी तरह की जो इसमें कोताही है वो नहीं बरती जाए और उसके साथ में जो निगरानी है वो लगातार की जा रही है। जी, क्या अभी भी मेडिकल आईसीयू में एडमिट है या उससे बाहर निकले हैं?
नहीं, बिल्कुल देखिए, मेडिकल आईसीयू में ही उन्हें रखा गया है क्योंकि जो उपचार की प्रक्रिया है वो रात से शुरू कर दी गई थी और अभी लगातार उनका जो है उपचार चल रहा है। जिस तरह के जो रात को टेस्ट जो है वो करवाए गए थे, ईसीजी कराया गया था, यूरिन उनका कराया गया था, उसके बाद में जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी डॉक्टर्स जो हैं उनके पास में आ गई थी और उन्होंने उसके अनुसार जो है यहाँ पर उपचार भी शुरू कर दिया है। और उसके बाद में कल रात को जिस तरह की तकलीफ हुई थी उसके बाद में अब स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है। कुछ देर पहले भी हमारी आईसीयू में डॉक्टर से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अब जो है उनका स्वास्थ्य में सुधार जो है वो महसूस किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि स्वरूप शर्मा, किशन स्वरूप शर्मा जी जो कि भजन लाल शर्मा जी के पिताजी हैं, कल रात तबियत अचानक से बिगड़ गई, यूरिन इन्फेक्शन बताया गया। एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया है। बेस्ट डॉक्टर्स के अंडर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और लगातार हेल्थ अपडेट मुख्यमंत्री भजन लाल अपने पिताजी की ले रहे हैं। यह भी बताया गया कि अभी कुछ देर में वो हॉस्पिटल भी पहुंच सकते हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम भजन लाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भजन लाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 बड़े फैसलों की जानकारी दी, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं, पेपर लीक और कानून व्यवस्था शामिल है। बीजेपी ने चुनाव से पहले पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में पेपर लीक के मामलों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब राजस्थान में पेपर लीक के मामलों में एसआईटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला लिया। सीएम ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, इसका भी ऐलान किया। तो बड़ी बातें जो आपको दिखा रहे हैं, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई थी उसके बाद से आपको बता दें कि एक एक करके बड़ी बातें और क्या जो टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं वो भी आपको बताते चले। दरअसल पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। पेपर लीक से युवाओं का मनोबल टूटा है। पेपर लीक के गुनाहगारों को नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। किसी भी कीमत पर महिला बालिका अत्याचार सहन नहीं होगा। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी लगातार अग्रसर रही है। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन प्राथमिकता है। जनता पार्टी राजस्थान ने चुनाव लड़ा। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गारंटी हमारा घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को भी हम पूरी तरह से पालना करते हुए आगे काम करेंगे। मैं उन विषयों को भी धीरे धीरे हम लेना चाहेंगे जिनसे राजस्थान की जनता त्रस्त थी। हम उन विषयों को भी लेना चाहेंगे जिन विषयों को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना को लेकर के उस अंतिम व्यक्ति के पायदान के लिए, उस अंतिम व्यक्ति का सहारा बनने के लिए, उस अंतिम व्यक्ति की अभिभूति के लिए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उन विषयों को भी हम लेना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का काम किया है पूरे देश के अंदर, हमने राजस्थान में महिला और बाल का अत्याचार देखा है। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल का अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार हमारी प्रमुख रूप से प्राथमिकताएं रहेंगी। कानून व्यवस्था हमारा प्रमुख विषय रहेगा। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई हैं। इसमें
प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने SIT का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि SIT का गठन होगा। पेपर लीक के मामले में के लिए जांच SIT गठन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं है। भविष्य में कोई पेपर लीक की घटना ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जिन्होंने किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस बीच में जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत का संभावित दौरा हो सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर संभावित दौरा का कार्यक्रम प्रस्तावित बताया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं की वो बैठक ले सकते हैं। विकसित भारत यात्रा को लेकर बैठक की बताई जा रही है। जोधपुर में निकाली जाएगी विकसित भारत यात्रा। नगर निगम दक्षिण के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जाएगी। तो विकसित भारत यात्रा में शामिल हो सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कल ही स्टेज पे नजर आए थे, जहां पर एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। उनके साथ वो तस्वीरें भी बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जहां पर वो हंसी मजाक करते हुए दिखे स्टेज पर। लेकिन आज एक्टिव मोड में गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आ रहा है। जोधपुर में ये विकसित भारत यात्रा निकाली जाएगी। नगर निगम दक्षिण के नेतृत्व में ये विकसित भारत यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शिरकत करने के लिए हो सकता है गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। और राजस्थान को अपना 14वां मुख्यमंत्री मिल गया है और भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस दौरान सीएम के शपथ ग्रहण से लेकर पदभार ग्रहण तक कई रोचक तस्वीरें भी दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने 55वें जन्मदिन पर 15 दिसंबर को शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज शामिल हुए। साथ ही मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। गहलोत ने मंच पर आते ही वहां पर पहले से मौजूद भाजपा के नेताओं के पास जाकर मुलाकात की। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत सभी दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। लेकिन समारोह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मंच पर कुर्सियों की पंक्ति में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चेयर एक साथ लगी थी। पहले गहलोत बैठे थे, फिर शेखावत। इस दौरान न सिर्फ वे एक दूसरे से बात करते नजर आए, बल्कि ठहाके लगाते हुए भी दिखे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में एक ही चर्चा हो रही है कि दोनों में आखिर बातचीत क्या हुई। बताते चले कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। वहीं इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सीएम भजन लाल के बीच एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मौका था सीएम भजन लाल के पदभार का। सचिवालय में राजस्थान बीजेपी से लगभग हर चेहरा मौजूद था और सीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद सभी नेता उन्हें मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उनके पास आती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे पूरे सचिवालय में हंसी के ठहाके लगने लगे। एक बार आप भी इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। पूर्व सीएम के मजाकिया लहजे को देखकर आपकी भी हंसी छूट ही जाएगी।
इसके पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पदभार ग्रहण के दौरान भी कुछ नया देखने को मिला। सचिवालय में बैरवा ने विधिवत पूजा पाठ के साथ पदभार संभाला। इस दौरान उनका परिवार भी मौजूद था। पदभार संभालने के बाद बैरवा को उनके परिवार ने गुड़ खिलाकर शुभ काम की शुभकामनाएं दी। अब बात एक और रोचक तस्वीर की और बात बर्थडे बॉय यानी कि मुख्यमंत्री भजन लाल के जन्मदिन के जश्न की। पदभार संभालने के बाद सीएम सचिवालय से बाहर निकले, जहां उनके साथ लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। दिग्गज बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में सीएम भजन लाल शर्मा ने केक काटा और अपने जन्मदिन के मौके पर मिले इस खास तोहफे और जनता के अपार प्यार का धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और भजन लाल शर्मा राजस्थान के 14वें सीएम बन चुके हैं। उन्होंने पदभार भी संभाल लिया है, लेकिन भजन लाल शर्मा के अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी ने भी सचिवालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया है। रिपोर्ट देखिए। ये मौका था सीएम भजन लाल के सचिवालय पहुंचकर कार्यभार संभालने का। बीजेपी के कई दिग्गज वहां मौजूद रहे। हर कोई सीएम भजन लाल को मुबारकबाद दे रहा था। सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ सीएम भजन लाल गाड़ी में सवार होकर सचिवालय पहुंचे, जहां पंडित जी ने पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करवाई। कृतिम पुष्टिमात्मनां कुलदेवतां सत्वरत्मात्रिकाभ्यो नमः सद्गतमात्रिकाभ्यो नमः नवदुर्गेभ्यो नमः कुलदेवी नमः। इस दौरान हवा महल सीट से विधायक बाल मुकुंदाचार्य, सीपी जोशी, किरोड़ी लाल मीणा ठीक उनके पीछे खड़े हुए दिखाई दिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस शुभ घड़ी के गवाह बने। राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस दौरान वहां मौजूद थी। अंदर किस तरह से करवाया आपने पदभार ग्रहण? क्या किस तरह का? शांति पाठ से और सारे मंत्रों की पूजा करा के और अभिषेक किया। क्या मुहूर्त देखा गया था, खास उसकी डिटेल बताइए। 4 बजे से। 4 बजे से। और कौन कौन लोग मौजूद रहे, किस तरह से? थे, सारे अधिकारी थे। जी। और तो क्या खास बात थी इस मुहूर्त के बारे में, थोड़ी जानकारी? मुहूर्त अभी चंचल क्या है, बढ़िया जी। विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुरू होता है बधाई देने का सिलसिला। फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया जाता है। सभी लोग बेहद खुश दिखे। प्रदेश के मुखिया भी खुशी से गदगद थे। एक एक कर वहां मौजूद लोग उन्हें मिठाई खिलाते हुए नजर आए। हाथों में हाथ लेकर शुभकामनाएं देते हुए भी दिखाई दिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उन्हें एक भेंट दी, लेकिन सबसे यादगार रहा वो पल जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सीएम भजन लाल शर्मा को शुभकामनाएं देने पहुंची थी। उनके इस अंदाज ने सबको ठहाका लगाने पर मजबूर कर दिया। सीएम भजन लाल भी काफी देर तक उनके मजाकिया लहजे पर हंसते दिखाई दिए। सीएम की ताजपोशी का दिन बेहद ही खास था। वजह थी उनका जन्मदिन। पदभार संभालने के बाद सीएम भजन लाल ने केक काटने की रस्म अदा की और इसके बाद सीधे वो पहुंचे उस कमरे में जहां दिया कुमारी का पदभार कार्यक्रम चल रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भी बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। जिस तरह से 5 साल राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, इतना अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर 0 है, पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की बिल्कुल इतनी खराब है। हम सब जानते हैं क्या हालत है राजस्थान की। तो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे हम सब मिलकर काम करेंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जिस तरह से योजनाएं हैं, बहुत सारा काम किया है केंद्र ने, विकास का काम ढेर सारा किया है, योजनाएं भी बहुत बनाई। राजस्थान में वो सब नहीं हुआ, तो वो सब कुछ पहुंचाने का काम, ये सब चीजें करने का काम, यही हम लोगों के लिए सबके लिए प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान की जनता ने इतना
इतना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी पर, तो हम लोगों का भी उतना ही दायित्व बढ़ जाता है और उस पर हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। भजनलाल शर्मा से पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी सचिवालय में पदभार संभाला, लेकिन उससे पहले उन्होंने भी विधिवत पूजा अर्चना की। साधारण परिवार है और साधारण कार्यकर्ताओं निश्चित रूप से जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नीति और नीति से काम करना सीखा है और उस नीति और नीति पे काम करना है। तब चुनाव से पहले का एक नजारा था, एक बाद में कुछ बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है, कुछ बदलाव राजस्थान नजर आएगा। बिल्कुल है, राजस्थान जब भी कांग्रेस सरकार रही है राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया, जब भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है लेकिन विजन के साथ काम करती है। जब मैं 2013 से 18 तक जब एमएलए रहा था, माननीय वसुंधरा की सरकार थी और उनकी एक योजना आज भी उनके गौरव पर याद दिलाती है। उनके हर स्कूल हर पंचायत से बहरहाल ताजपोशी हो चुकी है इनकी। सीएम और डिप्टी सीएम ने कार्यभार संभाल लिया और अब शुरू होगी जंग जनता की उम्मीदों को पूरा करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। में बर्फ जमने लगी है। इस ठंडे मौसम में पर्यटक व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों को सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं पश्चिम भारत के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू का तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले 3 दिनों में 1 डिग्री का सुधार हुआ, क्योंकि यहां तापमान 0 डिग्री तक लुढ़क गया था। दिन के समय हल्की सी धूप निकलते ही माउंट आबू के पर्यटक नक्की झील समेत अन्य पर्यटन स्थानों पर घूमने निकल पड़ते हैं और इस ठंड का आनंद लेने के साथ साथ खाने पीने के व्यंजनों का खूब मजा ले रहे हैं। माउंट आबू के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं व्यापारियों के चेहरों भी खिल उठे हैं। वहीं पारा माइनस में जाने से पेड़ पौधों की पत्तियां, घास के मैदानों, कटीली झाड़ियों पर बर्फ जमी नजर आ रही है। कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा सा छाया रहता है, जिससे वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि माउंट आबू में 1 दिसंबर से ही लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और अब रुक कर लेते हैं टॉप 10 खबरों की तरफ। देश के 5 राज्यों में आज से शुरू हो रही है